हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2019। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, इस समय दो बर्निंग टॉपिक हैं, पहला आईपीएल, दूसरा चुनाव। यहाँ से हर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी को हम ध्यान में देखते हुए आज के इस वीडियो में कवर करेंगे लोकसभा चुनाव 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप कोई भी एग्जाम देने जाएँ, चाहे रेलवे, जेई हो, एनटीपीसी हो, एफसीआई हो, सीडब्ल्यूसी हो, एलआईसी हो, या फिर बैंक एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आईपीएल और चुनाव 2019 से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2019 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत किसे बनाया है? तो ये बनाया है गौरी सामंत को। गौरी सामंत जो है ये मुंबई की सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनको चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को इलेक्शन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, गौरी सामंत। इसके अलावा दो नाम और आपको याद रखना, जोयता मंडल भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी है और सत्यश्री शर्मिला भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, कर्नाटक सरकार राज्य में लोकसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कर्नाटक राज्य के लिए जो चुनाव 2019 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उनका नाम है गिरीश गोयंडा। और गिरीश गोयंडा कर्नाटक के एक खिलाड़ी हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, बी, गिरीश गोयंडा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु राज्य का विशेष व्यय पर्यवेक्षक किसे नियुक्त किया है? तो विशेष व्यय पर्यवेक्षक को इंग्लिश में बोला जाता है स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। जो चुनाव में पार्टियां पैसा खर्च करती हैं, तो उसी पैसे की देख रेख यानी कि निगरानी करने के लिए कि कौन पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही है, उसी के लिए जो चुनाव आयोग ने विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है तमिलनाडु राज्य के लिए। तो वो दो लोग हैं, कौन कौन से? पहले शैलेंद्र होंडा, दूसरे मधु महाजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, उपर्युक्त दोनों। और ये आपको ध्यान रखना, ये हैं सिर्फ तमिलनाडु राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, चुनाव आयोग ने आई हेल्प पहल किस राज्य में शुरू किया है? तो आई हेल्प जो इनिशिएटिव ये चुनाव आयोग द्वारा असम राज्य में शुरू की गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि आई हेल्प इनिशिएटिव क्या है। तो आई हेल्प इनिशिएटिव डिजिटल इलेक्टोरेसी को बढ़ावा देने के लिए असम राज्य में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आई हेल्प असम राज्य में शुरू की गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। असम राज्य के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अब हम देख लेते हैं असम राज्य से नेशनल पार्क। असम राज्य के जो नेशनल पार्क हैं वो हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर ऐप किसने लॉन्च किया? तो ऑब्जर्वर ऐप जो है ये चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप के जरिए से जो चुनाव कर्मचारी हैं वो अपने यहाँ से वोटर आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं, आईडी कार्ड को। इसके अलावा वो अपना ये स्टेटस देख सकते हैं कि कहाँ पे उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो ओवरऑल जो ये ऐप है ऑब्जर्वर ऐप, ये चुनाव आयोग के कर्मचारियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने लोकसभा चुनाव के टिकटों में महिलाओं को 33% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा है उड़ीसा राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ताशीगंग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है। तो आपको बताना है कि ये ताशीगंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ताशीगंग जो पोलिंग बूथ है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बना है और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 4650 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 8,
चुनाव आयोग ने किस राज्य में एनाजोरी पहल यानी कि इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो जो एनाजोरी इनिशिएटिव है ये शुरू की गई है असम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पता होना चाहिए कि एनाजोरी स्कीम क्या है। तो एनाजोरी स्कीम जो है ये असम राज्य के गुवाहाटी शहर में शुरू की गई है और इसका मेन मकसद है जो दिव्यांग लोग हैं उनको मतदान के प्रति जागरूक बनाना, यानी कि कोई भी जो आदमी है वो मतदान से छूटे ना, इसीलिए एनाजोरी स्कीम जो है ये असम राज्य में चलाई गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा चुनाव के लिए PWD मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये भी जो ऐप है ये चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन मकसद है जो दिव्यांग लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनको मतदान के प्रति जागरूक बनाना। यहाँ पे मैंने डिटेल लिख रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा चुनाव में वोटरों को जागरूक बनाने के लिए कैंडिडेट कनेक्ट और शेयर यू वोटेड पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये दोनों फीचर जो हैं ये सोशल साइट फेसबुक द्वारा चलाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, कैंडिडेट कनेक्ट शेयर यू वोटेड जो इनिशिएटिव ये फेसबुक द्वारा शुरू किया गया है। फेसबुक जो कंपनी ये अमेरिका की कंपनी है, इसके फाउंडर और CEO हैं मार्क जकरबर्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सना दुआ को किस राज्य का चुनाव में अम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सना दुआ को जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, सना दुआ जो हैं ये जम्मू कश्मीर राज्य की लॉयर और मॉडल ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं, इसीलिए इनको जम्मू कश्मीर राज्य में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव 2019 के लिए अम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, चुनाव आयोग ने भारत का पहला वोटर पार्क कहाँ बनाया है? तो भारत का पहला जो वोटर पार्क बना है वो बना है गुरुग्राम हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, और इस वोटर पार्क का मेन मकसद है मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक बनाना और यहाँ मतदान से रिलेटेड हर जानकारी उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वोटरों को जागरूक बनाने के लिए किस राज्य में महिला मतदाता रैलियों की शुरुआत की गई है? तो महिला मतदाता रैलियों की शुरुआत की गई असम राज्य में। तो असम राज्य से आपको 3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, आई हेल्प इनिशिएटिव, एनाजोरी इनिशिएटिव और महिला मतदाता रैलियों की शुरुआत की गई है असम राज्य में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक किसे नियुक्त किया है? तो ये 2 राज्यों के लिए जो विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है गोपाल मुखर्जी, नॉट मुखर्जी, ये है मुखर्जी। तो आपको याद रखना है गोपाल मुखर्जी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक बने। अगला क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा चुनाव के लिए सी विजिल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सी विजिल मोबाइल ऐप जो है ये चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, सी विजिल ऐप की सहायता से अगर कहीं पे कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनका उल्लंघन हो रहा है तो आप फोटो खींच के यहाँ पे भेज सकते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए, साउथ इंडियन फिल्मों के एक्टर कमल हसन ने इन्होंने खुद की अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम है मक्कल निधि मय्यम, जिसका शॉर्ट में नाम है MNM। तो MNM पार्टी को चुनाव आयोग ने जो सिंबल दिया है वो दिया है बैटरी टार्च। तो ये 2 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कमल हसन की पार्टी का नाम है मक्कल निधि मय्यम और इनका जो सिंबल है चुनाव में वो है बैटरी टार्च। इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चन और पता होना चाहिए कि 2019 के जो चुनाव हैं ये 7 फेज में हो रहे हैं। ये डेट नहीं आपको याद रखना, फेज सिर्फ याद रखना। 7 चरणों में हो रहे हैं और ये 17वें नंबर के लोकसभा के चुनाव हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। जनरल इलेक्शन 2019 7 चरणों में हो रहे हैं और ये 17वें नंबर के हैं, यानी कि 17th लोकसभा चुनाव हैं। इसके अलावा कुछ आपको स्टैटिक क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, जैसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए प्रतिवर्ष भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है वोटर्स डे यानी कि मतदाता दिवस। भारत के पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन और वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा। तो इतने क्वेश्चन थे जो कि
चुनाव से बन सकते थे। इन्हीं में से उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले ये वीडियो ज़रूर पढ़ के जाएँ। एक बात और, मैं पिछले 6 महीने की एक करंट अफेयर की पीडीएफ बनाया हुआ हूं जिसमें टोटल 300 क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन नवंबर 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक के हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद अगर आपका पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमको इस मेल ID पे या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है पीडीएफ में, सभी एग्जाम्स चाहे रेलवे हो, बैंक हो, SSC हो या इंश्योरेंस हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि चुनाव आयोग ने किस राज्य के लिए एनाजोरी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसके अलावा जो RRB JEE का 22 तारीख से एग्जाम है उसके लिए मैं स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज चला रहा हूँ, वो कल से हमारी चालू हो गई है। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिए। और अगर सभी वीडियो हमारे जो स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज के क्वेश्चन हैं अगर फॉलो करते हैं, जो 20 तारीख तक मैं चलाऊंगा करीब, तो हमारी उम्मीद है कि 90 to 90% जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे RRB JEE में वो हमारी सीरीज से पूछे जाएंगे। तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है इसको जरूर प्रेस कीजिए, वरना आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल पाएगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।